दोस्तों आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किसान आंदोलन किसान विद्रोह। देखिए अभी तक इतिहास में जितने भी किसान आंदोलन हुए, जितने भी किसान विद्रोह हुए हैं, वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछ लेंगे कि भाई बताइए ये किसान आंदोलन किस क्षेत्र में, किस राज्य में हुआ, किस राज्य से संबंधित है, या फिर पूछ लेंगे इस किसान आंदोलन के नेता कौन थे। और इन दोनों को ही हम ट्रिक से याद करेंगे मेरे भाई। अब सबसे पहले समझते हैं किसान आंदोलन या फिर किसान विद्रोह क्यों होते थे। तो सीधी सी बात है भाई, अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया। अब वो राज्य कर रहे हैं तो उन्होंने किसानों का भी शोषण किया, उनकी जमीनों को हड़पा, उनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया। और इसी क्रम में जितने भी जमींदार थे, जागीरदार थे, वो भी किसानों का शोषण करते थे। और इन सबसे तंग आकर किसान आंदोलन करते थे, विद्रोह करते थे। और सबसे ज्यादा आंदोलन विद्रोह हुए थे अंग्रेज खिलाफ। अब आगे कौन कौन से आंदोलन विद्रोह हुए वो आपको हम ट्रिक से याद करा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक का आंदोलन, जो कि एक किसान आंदोलन था। 1921 से 1922 तक चला उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। और इसके नेता थे मदारी पासी और सरहेब। अब एक का आंदोलन का कारण भाई, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया अधिक लगान, और लगान नहीं देने पर उनके खेत छीन लिए जाते थे, इसलिए हुआ भाई एक का आंदोलन। अब ये हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का उत्तर, सवाल उत्तर, प्रश्न उत्तर। भाई एक प्रश्न है और मुझे उसका एक उत्तर चाहिए। बस एक बार मुझे एक उत्तर मिल जाए, उत्तर उत्तर प्रदेश, फिर तो मेरे फुल बटा फुल मार्क्स आ सकते हैं। बस एक उत्तर मिल जाए, बाकी मैंने कर लिया, सिर्फ मुझे एक उत्तर मिल जाए। एक का आंदोलन उत्तर प्रदेश। और इसके नेता थे, इंपोर्टेंट है भाई, मदारी पासी और सरहेब। अब एक का हो गया एक, मदारी था साहेब। सरहेब का हो गया साहेब और मदारी का हो गया मदारी। एक मदारी था साहेब, बहुत अच्छा खेल दिखाता था, लेकिन आजकल नहीं आता, पता नहीं किस शहर किस देश चला गया। एक मदारी था साहेब, बहुत अच्छा खेल दिखाता था। तो भूल मत जाना मेरे भाई, एक का आंदोलन के नेता हो गया मदारी पासी और सरहेब। अब बात करते हैं बंगाल में होने वाले किसान विद्रोह की। पाबना विद्रोह हुआ 1873 से 1876 तक चला। पाबना किसान विद्रोह भी अत्यधिक लगान वसूली की वजह से किया गया था। उसके बाद है नील आंदोलन 1860 में हुआ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। और इस नील आंदोलन के नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। एक बार थोड़ा सा नील आंदोलन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एक नील आंदोलन बिहार के चंपारण में भी हुआ था। ये दोनों अलग अलग है भाई, और अक्सर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था 1860 में, और एक नील आंदोलन 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए नील आंदोलन 1860 में हुआ बंगाल में। अब ये क्यों हुआ, तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और उनसे जबरन लगान वसूला जाता था। इसी के विरोध में नील आंदोलन हुआ 1860 में। और देखिए इसी नील आंदोलन पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, नील दर्पण, जिसके लेखक है दीनबंधु मित्र। उसके बाद है तेभागा किसान विद्रोह 1946 में हुआ था, और इसके नेता थे भवन सिंह। अब तेभागा विद्रोह क्यों हुआ भाई, ये भी पता होना चाहिए ना। तो देखिए जमींदार किसानों से आधा हिस्सा लेना चाहते थे। जो जितनी भी फसल होगी, जितनी भी उपज होगी ना, उसका आधा हिस्सा जमींदार रखेगा, आधा हिस्सा किसान रखेगा। अब किसान इनसे सहमत नहीं थे। किसान कुल उपज का 1/3 हिस्सा देना चाहते थे। बस फिर क्या, फिर विद्रोह शुरू हो गया। देखिए मेरे भाई, अंग्रेजों ने तो किसानों का शोषण किया ही किया था। उसके बाद जितने भी जमींदार थे, साहूकार थे, वो भी किसानों को बुरी तरह से शोषित कर रहे थे। अब बंगाल में होने वाले मुख्य विद्रोह हमें पता चल गया, पाबना विद्रोह, नील आंदोलन और तेभागा। इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। इनके नेता कौन थे वो भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। अब बांग्ला का हो गया बंगला, और पाबना का हो गया पवन। जोर जोर से पवन चले, आंधी तूफान आए, बहुत जोर से पवन चले। नील आंदोलन, आसमान बिल्कुल नीला, काला, पीला हो जाए तो समझो भाई तूफान आने वाला है। जोर जोर से पवन चल रही है, आसमान नीला था, काला पीला हो गया तो समझो तूफान आने वाला है। और मैं तो यही कहूंगा, तेभागा, तेज भागो किधर, बंगाल, बंगले की तरफ। और कहा भागोगे भाई, अपनी चप्पल निकालो और तेज भागो बंगले की तरफ। क्यों, क्योंकि पवन चल रही है, आसमान नीला नहीं है, काला पीला हो गया है। आप तेज भागो बंगले की तरफ, और चप्पल निकाल लो, हाथ में ले लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन तेज भागो भाई बंगले की तरफ। तेभागा, नील आंदोलन और पाबना हो गए बंगाल से संबंधित किसान आंदोलन। अब नील आंदोलन के नेता थे भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील, नीला नीला अंबर,
और यहां पर है दिगंबर, अंबर, सेम हो गया। विष्णु, विश्वास, विष्णु भगवान भी भाई नीले नीले अंबर पर ही रहते हैं, धरती पर नहीं रहते ना, भगवान नीले नीले अंबर पर रहते हैं, ऐसे याद रखिए। और तेभागा किसान आंदोलन के नेता थे भवन सिंह। अब भवन का हो गया जय मां भवानी, जय मां भवानी कहते ही अंग्रेज ते भागा, अंग्रेज तेज भागे के आगे भाई मारेंगे पूरी तरह से, जय मां भवानी, यानी कि भवन सिंह बोलते ही अंग्रेज तेज भागे, ते भागा। देखिए दोस्तों, ट्रिक थोड़ी फनी जरूर है, लेकिन आप विश्वास कीजिए अभी तो हम आपके 10-12 मिनट ले लेंगे। एक बार इमेज बनाकर आप माइंड में बिठा लीजिए, आपको लाइफ टाइम दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अब बात करेंगे केरल में होने वाले किसान आंदोलनों की। सबसे पहले है मोपला आंदोलन, 1920-21 में हुआ। इसके नेता थे अली मुसलियार। पहले इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं, डिटेल में बाद में बताएंगे। तो केरल का हो गया भाई करेला, और यहां पर है मोपला, मो का हो गया मोह, माउथ, पला का हो गया फुला, मोपला, मोह फुला लिया भाई। घर में करेला बना, करेला बनते ही मोह फुला लिया। मैं तो कोन्या खाऊं, मैं तो गुड़ रोटी खा लूंगा, करेला कोन्या खाऊं, कड़वा है। तो करेला बनते ही मोह फुला लिया, मोपला। और यहां पर नेता कौन है? अली मुसलियार। अब मोपला का हो गया मोह फुला लिया, और अब मुसलियार मुश्किल में पड़ गए यार। पहले तो जो उसमें मोह फुला लिया मोपला कि करेला नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अब अली मुसलियार अब मुश्किल में पड़ गए यार, करेला भी नहीं मिला, अब तो भूख लग रही है भाई। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, घर में जैसा भी रूखा सूखा खट्टा मीठा मिले अपना दिल खुश करके खा लिया करो। तो भूल मत जाना भाई, केरल में आंदोलन हुआ मोपला, और इसके नेता थे अली मुसलियार। अब ये मोपला आंदोलन क्या था भाई, ये समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, केरल के मालाबार तटीय क्षेत्र में किसान मुस्लिम समुदायों से थे। जो किसान थे भाई केरल के मालाबार तट में, वो मुस्लिम समुदायों से ज्यादा थे, और वहां पर जो जागीरदार थे वो हिंदू समुदाय से थे। तो देखिए, पहले तो ये किसान आंदोलन था, वही जमींदारों के कर वसूल करना, जमीन हड़प लेना, उस वे में था। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये सांप्रदायिक रूप धारण करता चला गया था, और इस किसान आंदोलन को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। उसके बाद केरल में और विद्रोह हुए, पोनप्पा या फिर हम कह सकते हैं वायलार विद्रोह 1946 में हुआ। कारण यही भाई, अंग्रेजों की हड़प नहीं थी, अंग्रेजों के द्वारा किसानों को शोषित करना, जमींदारों के द्वारा शोषण करना। नेक्स्ट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1914 तक चला। ये राजस्थान के बिजोलिया से शुरू हुआ था। बिजोलिया जो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और देखिए, ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मुख्य कारण था 84 प्रकार के कर। देखिए, जमींदारों ने, अंग्रेजों ने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए हुए थे, जिसके विरोध में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। अब राजस्थान का हो गया राजा महाराजाओं का स्थान, और बिजोलिया का हो गया बिचौलिया, बिचौलिए। राजाओं महाराजाओं के आगे पीछे भाई बिचौलिए तो घूमते रहते थे, और अब भी घूमते रहते। भाई मैं तेरा काम करा दूंगा, इतने पैसे दे देना। बिचौलिए आजकल घूमते रहते हैं राजा महाराजाओं के पीछे, और आज के राजा महाराजा आप जानते ही भाई कौन है। और बीच में बिचौलिए होते ही हैं, आपको कोई भी काम कराना हो बिचौलिए के थ्रू करवाओ। तो राजा महाराजाओं का और बिचौलियों का गहरा संबंध होता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के किसान आंदोलनों की। तो देखिए, सबसे पहले है रामोस किसान विद्रोह, 1879 से 1920 तक चला। 1879 से 1920 तक ये विद्रोह चला। इसके नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के। कारण वही भाई, अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण व अत्याचारों से परेशान होकर। अब बात हो रही है रामोस किसान विद्रोह की, और इसके नेता है बलवंत फड़के। अब रामोस का हो गया, अरे मोस देगा भाई, कौन? बलवंत, बलवान है। फड़के, फड़के तेरे को पकड़ के तेरे को मोस देगा, ऐसे मुट्ठी में मोस देगा। क्यों? क्योंकि वो बलवान है भाई, बलवंत है। तो भाई बलवंत से पंगे मत लेना। फड़के, तो फड़के तेरे को पकड़ के ना, अरे मोस, मोस देगा, बस चटपटाता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विद्रोह महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के साहूकार के विरोध में किया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए, साहूकार किसानों का शोषण करने के लिए हर हथकंडों को आजमा रहे थे, बुरी तरह से शोषण कर रहे थे। और इसी क्रम में एक साहूकार कालूराम, उसने क्या किया, एक किसान थे बाबा साहिब देशमुख, उनके खिलाफ अदालत से उनकी घर की नीलामी की डिग्री यानी कि परमिशन ले ली। फिर क्या था भाई, किसान भड़क गए
और आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे कहा गया दक्कन विद्रोह। कब हुआ? 1875। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार में होने वाले किसान आंदोलनों की। चंपारण नील विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1917 में हुआ, जिसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। और देखिए, चंपारण नील विद्रोह को चंपारण आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। और ये क्यों शुरू हुआ था? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती किसानों पर थोप दी गई थी नील की खेती। किसानों को जबरन मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए, लेकिन किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि भाई नील की खेती करने में बहुत मेहनत लगती थी और उसके लिए उपजाऊ भूमि की जरूरत होती थी। अगर आप एक दो बार नील की खेती करते थे तो वो जितनी भी उपजाऊ जमीन थी वो बंजर हो जाती थी। तो किसानों को हर तरफ से नुकसान ही नुकसान था, लेकिन अंग्रेजों को फायदा ही फायदा था। और इसी क्रम में और भी आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली को शुरू किया। अब ये क्या थी? तो देखिए, इसके अंतर्गत 1 बीघा जमीन में ना 20 कठिए आते हैं, तो उन 20 कठियों में से 3 कठियों पर नील की खेती करना जरूरी था, अनिवार्य कर दिया गया था। इसलिए इसे नाम दिया गया 3 कठिया प्रणाली। कि भाई 1 बीघा है, उसमें 20 कठिए होते थे, एक माप का पैमाना होता था, 20 कठिए हो गए, तो उसमें से 3 कठियों में नील की खेती करनी जरूरी होगी। ये अंग्रेजों की तानाशाही थी उस समय, और इसी का विरोध किया महात्मा गांधी जी ने और चंपारण से नील विद्रोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, 1914 में हुआ। इसके प्रवर्तक थे जगतार भगत। अब भाई चंपारण नील विद्रोह बिहार में हुआ, बिल्कुल ईजी है। अब हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ताना भगत आंदोलन बिहार का हो गया हार, और भाई जब बंदे की हार हो जाती है तो सब लोग ताना मारते हैं, तू पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं की, हार गया, थक गया, अब हार हो गई, घर बैठ जा। तो जिसकी बेचारे की हार हो जाती है बिहार, उसे सब ताना मारते हैं। तो ताना भगत आंदोलन संबंधित हो गया बिहार से। नेता कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? जगतार भगत। और जब लोग ताना मारते हैं तो पूरा जग तार तार सा लगता है, तर तर सा लगता है। जग में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाई लोग ताना ही ताना मारे जा रहे, तो जग में क्या अच्छा लगेगा? पूरा जग तर तर लगेगा, तार तार सा लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन 1872 में, जिसके नेता थे बाबा राम सिंह। और देखिए, कूका आंदोलन कृषि संबंधित समस्याओं को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद इस किसान आंदोलन के नेता बाबा राम सिंह को अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया था, जहां पर 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। अब पंजाब का हो गया पंजा, और जब किसी अच्छा सा पंजा पड़ता है, अच्छा सा पंच पड़ता है ना, तो वो करता है कूका, वो कुक्काने लगता है, कूका 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 करता रहता है। भाई अपने दुश्मन पर आप अच्छा सा पंच मार दीजिए, पंजाब अच्छा सा पंजा जड़ दिए, पंच मार दीजिए, फिर वो कूका कूका करेगा बस। नेक्स्ट तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में चला भाई 1946 से 51 तक ये चला। उसके बाद बात करते हैं गुजरात के आंदोलन की। खेड़ा आंदोलन 1918 में, बारदोली आंदोलन 1928 में चला। और ये तो बिल्कुल ईजी है भाई, इन दोनों का ही नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भाई अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप कभी कभी भूल जाते हैं, तो हमारे जितने भी किसान आंदोलन थे हमने कवर कर लिए। अब दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है, भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहां खोला गया? बिल्कुल छोटा सा प्यारा से क्वेश्चन है भाई, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।